नमस्कार। हमारे YouTube चैनल फेमस स्टोरीज ऑफ द वर्ल्ड में आपका स्वागत है। हमारे हाड़ा चौहानों की श्रृंखला में बूंदी के महाराव राजा ईश्वर सिंह चौहान हाड़ा का इतिहास देखिए। ईश्वर सिंह है वो 1927 से 1945 तक राज्य करते हैं। जुलाई 1927 को इनका राज्याभिषेक हुआ था और अंग्रेज सरकार के द्वारा इनको GCIE की उपाधि है वो दी गई थी। 1939 के अंदर दूसरा विश्व युद्ध हुआ था। उसके अंदर इन्होंने अपनी सामर्थ्य के अनुसार ब्रिटिश सरकार का सहयोग किया था, इसलिए इन्होंने बूंदी में नेशनल वार फ्रंट नामक एक संस्था भी स्थापित की थी। इनकी सबसे बड़ी यदि उल्लेखनीय सेवा देखी जाए तो इन्होंने अपने दत्तक पुत्र बहादुर सिंह को युद्ध में भेजा था। यानी ईश्वर सिंह की उल्लेखनीय सेवा अपने पुत्र बहादुर सिंह को युद्ध में भेजना था। बहादुर सिंह इनके दत्तक पुत्र थे। बहादुर सिंह है जो इनके पुत्र थे वो 1942 में सेना में भर्ती हो गए थे और 1942 में भर्ती के पश्चात उनको ऑफिसर ट्रेनिंग स्कूल बेंगलुरु में भेज दिया गया था। वहां उन्होंने कमीशन प्राप्त किया। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान बर्मा मोर्चे पर नियुक्ति पाई थी और वहां पर इन्होंने मेघटीला में एक अदम्य वीरता का प्रदर्शन किया था, इसलिए 1945 में इन्हें मिलिट्री क्रॉस पदक भी ब्रिटिश सरकार के द्वारा दिया गया था। ईश्वरी सिंह की मृत्यु के पश्चात महाराव बहादुर सिंह है वो अप्रैल 1945 के बूंदी के नए शासक बने थे। अप्रैल 1945 को जब ईश्वरी सिंह की मृत्यु हुई थी तब ये बर्मा की तरफ नियुक्त थे, इसलिए ईश्वरी सिंह की मृत्यु की खबर मिलने के तुरंत बाद ही इनको बर्मा से बूंदी भेज दिया गया था और वहां जाकर ये शासक बनते हैं। तो राजपूतों के हाड़ा चौहान वंश द्वारा शासित बूंदी रियासत के ये आधिकारिक तौर पर अंतिम शासक थे। इनका जन्म 17 मार्च 1920 को हुआ था और वो धनुर्धर सिंह के बड़े बेटे थे जिनको ईश्वर सिंह ने बाद में गोद लिया था। बहादुर सिंह की शिक्षा अजमेर की मेयो कॉलेज में हुई थी और 1938 में इनका विवाह रतलाम के महाराजा सज्जन सिंह की बेटी गुलाब कंवर से हुआ था। एक राजकुमार के रूप में महाराज कुमार ने ब्रिटिश सेवा की थी, एक सैनिक के रूप में, सैनिक अधिकारी के रूप में। उन्होंने बूंदी के महाराजा की उपाधि तब तक धारण की जब तक कि 1971 में भारत के संविधान में 26वें संशोधन के माध्यम से भारत सरकार द्वारा उनके अधिकारों और आधिकारिक मान्यता को समाप्त नहीं कर दिया गया था। और अपनी मृत्यु जो कि 1977 में हुई थी तब तक ये बूंदी के नाम मात्र के शासक बने रहे थे। बूंदी के शासक बहादुर सिंह को भारतीय सेना में ऑनर मेजर नियुक्त किया गया था ब्रिटिश सरकार के द्वारा। इस उपलक्ष्य में बूंदी राज्य के अंदर 28 और 29 जनवरी 1946 ईस्वी को बड़े उत्सव मनाए गए थे। बहादुर सिंह को चैम्बर ऑफ प्रिंसेस की स्टैंडिंग कमेटी का सदस्य भी बनाया गया था। इनके समय में उच्च पदों पर आसीन अंग्रेज अधिकारियों ने महाराव बहादुर सिंह का आतिथ्य भी स्वीकार किया था और बूंदी की कई यात्राएं उन्होंने की थी। सन 1944 में हरि मोहन माथुर की अध्यक्षता में बूंदी में लोक परिषद की स्थापना हुई थी और महाराव बहादुर सिंह ने 1946 ईस्वी में राज्य में विधान परिषद और लोकप्रिय मंत्रिमंडल की स्थापना की घोषणा की तथा बूंदी लोक परिषद को इसमें भाग लेने के लिए आमंत्रित किया था, किंतु लोक परिषद ने महाराव का यह आमंत्रण स्वीकार नहीं किया था। बूंदी के शासक बहादुर सिंह का इस समय वो समय था जब 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हो गया। रियासतों के एकीकरण का कार्य प्रारंभ हो गया और एकीकरण की इस कार्य का प्रारंभ मत्स्य संघ के निर्माण के साथ ही शुरू हो गया था। राजस्थान के एकीकरण का यह पहला चरण था जो 18 मार्च 1948 को संपन्न हुआ और अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली का एकीकरण हुआ था। दूसरा चरण 25 मार्च 1948 को हुआ था जिसे पूर्व राजस्थान नाम दिया गया था और इसी पूर्व राजस्थान के एकीकरण के दौरान ही
कोटा, बूंदी, झालावाड़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, शाहपुरा, किशनगढ़, टोंक, कुशलगढ़, ये 9 क्षेत्र थे जो कि एकीकरण में शामिल हो गए थे। और गोकुल लाल असावा को प्रधानमंत्री बनाया गया तो शाहपुरा से थे, और कोटा के महाराव भीम सिंह को राज प्रमुख बनाया गया था। राजधानी कोटा को रखा गया, और बहादुर सिंह जो कि बूंदी के शासक ही थे उनको उप राज प्रमुख महाराव बनाया गया था, और इसके उद्घाटनकर्ता वी.एन. गाडगिल थे। ऐसा बताया जाता है कि बूंदी है वो कोटा के प्रमुख बनने से राजी नहीं था, इसलिए उसने उदयपुर से सांठगांठ की। वो ऐसा इसलिए भी था कि बूंदी रियासत है वो अपने आप को कोटा से मजबूत और श्रेष्ठ रियासत मानती थी, क्योंकि बूंदी से ही कोटा का निर्माण हुआ था। ये वाकई हुआ भी था। तो ऐसा बताया जाता है कि बूंदी के बहादुर सिंह ने उदयपुर से मुलाकात की और उसको एकीकरण में शामिल होने के लिए मनाया। तो इस प्रकार 18 अप्रैल 1948 को संयुक्त राजस्थान के रूप में तीसरे चरण के रूप में एकीकरण हुआ, और इन रियासतों में उदयपुर भी शामिल हो गई थी। और माणिक्यलाल वर्मा उदयपुर से थे, जिनको मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री बनाया गया, और अब राज प्रमुख है वो महाराणा भोपाल सिंह उदयपुर बन गए थे, और राजधानी कोटा की बजाय उदयपुर बना दी गई थी। और इस प्रकार उपराज प्रमुख के रूप में भीम सिंह कोटा रह गए थे, और ये उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा करवाया गया था। इस प्रकार से ये राजस्थान के एकीकरण की जब शुरुआत हुई थी तो बूंदी के महाराव बहादुर सिंह थे। इस प्रकार बूंदी के हाड़ा शासकों के अंतिम शासक महाराव बहादुर सिंह हाड़ा थे, जिनके साथ ही हाड़ा चौहानों की बूंदी की सत्ता समाप्त हो जाती है। जय हिंद, जय भारत।